सो हेलो एंड व्हाट्स अप ओमेगा ज़ेंड। आज के वीडियो में मैं तुम्हारे लिए रैंक करके दिखाने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट रेटेड डंगो इन 2025। और वीडियो की स्टार्टिंग में तुम मेरे को पहल के रख दो, इससे अच्छा यही होगा कि मैं ही तुम्हारे को पहले से बता के रख दूं कि इस रैंकिंग के अंदर नहीं तुम्हारा फेवरेट सीरीज सोल एंड 2 रहने वाला है और नहीं बैटल टू द हेवन। हाँ, और शायद से हो भी जाता अगर ये वाला वीडियो सच्ची में टॉप 10 वाला लिस्ट का होता तो। यस बडी, यू हर्ड इट राइट, दिस इज नॉट टॉप 10 लिस्ट बट टॉप 6 मोस्ट रेटेड डंगो इन 2025 अप्रैल मंथ ऑफ ऑनगोइंग्स। एंड एट द एंड की यही सवाल आता है कि अगर ये वाला वीडियो सच्ची में टॉप 10 लिस्ट का है ही नहीं, टॉप 6 का है, तो आखिर क्यों ही मैंने तुम्हारे को इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में टॉप 6 ना दिखा के टॉप 10 दिखाया। बहुत ही आसान सा सवाल है यार, ज्यादा व्यूज पाने के लिए और तुम्हारे को चुतिया बनाने के लिए। सॉरी यार, आप मजाक से हट के इस साल का ना टॉप 10 वाला रैंकिंग का मेरे को लिस्ट मिला ही नहीं कहीं पर, तो इसीलिए हर जगह पर जब भी मैं नजर डाला करता हूँ तब भी हमेशा ही मेरे को बस टॉप 6 वाला रैंकिंग का लिस्ट देखने को मिल जाता है। और ऊपर से कब से ना मेरे को इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मन कर ही जा रहा था, और फिर मैंने सोच लिया टॉप 6 से ही लेकिन ऑफिशियल रैंकिंग पर एक वीडियो लगे देखते हैं। और अगर कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो जब टॉप 10 लिस्ट का भी एक ऑफिशियल रैंकिंग निकल के आ जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए उस टाइम पे भी एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। एंड अभी के लिए तो हम लोग हमारे इस वाले टॉप 6 के रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं विद 6th नंबर ऑफ रैंकिंग। तो आज के हमारे 6th नंबर ऑफ रैंकिंग यानी कि सबसे पहला वाला जो डंगो है उसका नाम है श्राउडिंग द हेवेंस। और भाई लिटरली जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इसका प्रीव्यू देखा था ना, मैंने सोचा था कि भाई कई बहुत चीजें भेजिए इसके अंदर, आखिर हमारे को दिखाने के वाले है ये लोग। और जैसे ही इसका फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ ना, मैंने काफी एक्साइटिंग के साथ ये वाला एपिसोड देखा एंड देखने के बाद बोला हाँ ठीक ठाक ही था, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे इसका एपिसोड और स्टोरी आगे बढ़ता रहा, मैंने बोला भाई कई गंदी चीजें भेजिए, ना ही कोई अच्छा खासा स्टोरी देखने को मिल रहा है और ना ही हमारे किसी भी कैरेक्टर्स का अच्छा खासा डेवलपमेंट हमारे को देखने को मिल रहा था। तो ऐसे कुछ दिन देखने के बाद इसके स्टोरी काफी स्लो पेस्ट होने के कारण मैंने इसको बीच में ही ड्रॉप करके रख दिया कुछ एपिसोड देखने के बाद ही। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे को फिर से सुनने को मिलता है कि इस सीरीज के अंदर के पूरे 20 एपिसोड्स जाने के बाद ही इसके अंदर का जो असली मोड़ है वो ले लेता है ये सीरीज। और अब तक तो भाई इस सीरीज का पूरा 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स आने के बाद तो ये सीरीज काफी मस्त तरीके से चल रहा है। मतलब कि अभी के टाइम पे तो इस सीरीज को लेकर किसी को भी कोई कंप्लेंट है ही नहीं, फुल ऑन सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो दे रहा है ये सीरीज सभी को। और अगर हम लोग इसके एनिमेशन क्वालिटी को लेकर थोड़ा बहुत अलग से बातचीत करें तो भाई अलग से बातचीत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारे को इसके अंदर देखने को मिल जाता है कैरेक्टर्स के माइक्रो एक्सप्रेशंस। और ये ना भाई एक ऐसी चीज है जो कि एनिमेशंस के स्टाइल और क्वालिटी को एक अलग ही लेवल पर लेके चला जाता है, जो कि यूजुअली तो किसी भी डंगोस के अंदर इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलता। बट भाई यहाँ पर एक और खास चीज है जिसके बारे में कि मैं भी थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहता हूँ, जो कि इस सीरीज और परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर के कनेक्शन। और ये तो भाई सब इतना गहरा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों सीरीज के राइटर्स ही सेम ही लोग हैं। नॉट ओनली दैट, इवन दो हमारे को परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 203 के अंदर श्राउडिंग द हेवन के मेन कैरेक्टर येवन के जो एक बवाल तरह की एंट्री देखने को मिलते हैं ना, मेरे को तो बस सुनते साथ ही गुज़बम्स हो गया था भाई। हालांकि ये बात बिल्कुल अलग है कि मेरे को इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम ये तुम्हारे को तब पता चलेगा जब मैं तुम्हारे को परफेक्ट वर्ल्ड के रैंकिंग बताऊंगा। तो चलो फिर अभी हम लोग हमारे 5th नंबर ऑफ रैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर 5वीं वाली श्री आराम से लेके चला जाता है हमारी रिनेगेट इमोर्टल वाली सीरीज। और भाई इस सीरीज को लेकर अगर मैं बताऊँ तो तुम्हारे को कहीं बताओ, अगर हो सके तो तुम ही मेरे को बता देना अगर तुम्हारे को कुछ भी पता है तो इस सीरीज से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ ये एक ऐसी डंगो है जो की भाई लिटरली काफी ज्यादा पॉपुलर तो है, प्लस इसकी फैन बेस भी काफी तगड़े लेवल की है। लेकिन साला दुख तो इस बात का है कि मैंने अब तक इस सीरीज का एक भी एपिसोड नहीं देखा। देखो अब क्यों नहीं देखा, अब ये मत पूछने लग जाना तुम लोग मेरे से, ठीक है। और शायद रीजन यही हो सकती है कि मैंने इस सीरीज के बारे में इसकी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं सुना था, जब ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया था तब जाके मैंने इसके बारे में सुना था। लेकिन अब आगे आखिर क्या भी किया जा सकता है, बिकॉज इस तरह की सीरीज को तो बस ऑनगोइंग देखने में ही असली मजा सा है। प्लस इस सीरीज के रिसेंट टाइम के एपिसोड्स को जाकर पकड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैं अभी तो ये सीरीज नहीं देख रहा। एंड इसके साथ हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं हमारे इस लिस्ट के 4th नंबर ऑफ रैंकिंग की तरफ, जो की है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डंगो में से एक स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये वाला सीरीज ना मेरा फेवरेट वाले लिस्ट में होने की भी कई सारे अलग अलग रीजंस है, जैसे कि ये वाला सीरीज मैं अपने बिल्कुल स्टार्टिंग के समय पर से ही देखते हुए आ रहा हूँ, लाइक बैटल टू द हेवन और सोल एंड के साथ ही में से ही। बट भाई यहाँ पर इस सीरीज को लेकर ना एक छोटा सा दिक्कत है कि जब भी इसका कोई सीजन खत्म होता है तब भी पता नहीं क्यों लेकिन इसका नया सीजन आने में काफी देर हो जाता है। अभी ही देख लो ना, सीजन 6 के अंदर हम लोग हमारे लौंडे के अपने हीरोइन के साथ जस्ट अब इनकाउंटर होते हुए देखा ही था। इसके आगे तो हमारे को इन दोनों के बीच और भी थोड़ा सा मोमेंटम दिखाना बनता ही था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पूरा खड़ा करके छोड़ दिया हमारा बीच में ही, सीधा मुंह पे ही बोल दे कि लो भाई अब इसका नेक्स्ट एपिसोड सीधा 1.5 महीने बाद ही आने वाला है। बट इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है, आगे हम लोग तब देख लेंगे जब इसका न्यू एपिसोड आ जाएगा। एंड नाउ फाइनली वी आर गोना टॉक अबाउट टॉप 3 मोस्ट रेटेड डंगो इन दिस लिस्ट।
और ये जो तीसरी नंबर वाला डंगो है ना, ये भाई साहब हमेशा से मेरे दिल के अंदर एक अलग ही लेवल का जगह बना कर रखा है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऑफ कोर्स दिस सीरीज मैसिव लव स्टोरी, एक्शन एंड ट्रू डार्कनेस। जो सारी चीजें मिलकर इस सीरीज को एक ऐसी डंगो बनाती है जो कि भाई लिटरली हर एक डंगो को तुम्हारे सामने फिकर सा दिखाने लगता है। ना सिर्फ कोई सा भी डंगो, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी पर जितने भी सारी चीजें देखा है ना, जैसे कि तुम लोग हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई सा भी मूवीज या फिर कोई सा भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की कोई सा भी सीरीज या फिर एनिमे कोई ले लो, लेकिन इस सीरीज के अंदर ना हमारे को एक चीज बहुत ही प्योर तरीके से डिलीवर किया जाता है जो कि कहीं पर भी नहीं किया जाता। और वो चीज क्या है? इस सीरीज का लव स्टोरी। अगर तुमने वो एक बार देख लिया ना तो तुम जिंदगी भर कहोगे क्या भाई इससे अच्छा लव स्टोरी तो हमारे को कहीं पर और देखने को मिल ही नहीं सकता। एंड मेक श्योर कि अगर तुमने ये वाला सीरीज पहले से ही देख कर रखा है तो तुम्हारे को जरूर से पता होगा कि मैं आखिर यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा। और अगर तुमने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो भाई क्या ही कर रहे हो? अगर पहले इस सीरीज को देखो, मैं तुम्हारे को सच्ची में बता रहा, तुम्हारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाएगा। लेकिन सिर्फ तब तक ही जब तक ऑस्टिन ग्रिफिन अपने असली और सभी को नहीं दिखाता। बाकी इसके आगे तो भाई पूरा सीरीज ही डार्कनेस से भरा पड़ा हुआ है। बट एनीवेज अभी हम लोग हमारी इस लिस्ट के जो दूसरी नंबर वाला डंगो है उसको लेकर भी थोड़ा बहुत बातचीत कर ही लेते हैं। एंड यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर जो डंगो है ना, वो हमारे सभी का आंखों की तरह दी वन एंड ओनली परफेक्ट वर्ल्ड है। क्यों आखिर तुमने क्या सोचा था कि शायद से ये वाला डंगो लिस्ट के अंदर ना रहे? बट वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो टॉप 2 के अंदर ही आ गया, और वो भी सीधा ऑफिशियल वाले लिस्ट के थ्रू ही। अगर यकीन नहीं हो रहा तो बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे को इसका ऑफिशियल लिस्ट भी दिखा दूंगा आखिर में। और जहाँ तक बात है इस वाले डंगो को लेकर, तो भाई इसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं सकता। हाँ, और इसका सिंपल सा रीजन यही है कि इसको मैंने बहुत पहले से ही ड्रॉप करके रखा हुआ है, लिटरली तब से जब शिया और जेसिका की दूसरी बॉडी की शादी हुई थी यार। मतलब कि इसके बाद से ही ना ये लोग कुछ भी दिखा रहे थे, स्टोरी और रोमांस के तेल, इनको तो बस एक्शन दिखाने से मतलब था। एंड अगर मेरे को कहीं पर भी सच्चे मुच्ची का एक्शन देखना है, सो आई वाज ऑलवेज पिक अप दिस वन। और इतने लंबे वीडियो के आखिर में आके अब जाके हम लोग फाइनली बातचीत करने वाले हैं हमारे इस लिस्ट के टॉप 1 वाले डंगो को लेकर। और भाई अगर तुमने गलती से भी कभी इस वाले डंगो को देख भी लिया ना तो भाई तुम खुद से कहोगे कि भाई ये होता असली का लेजेंडरी डंगुआ। इवन दो मेरे से पहले किसी एक महापुरुष ने कह कर रखा है कि इसके बस 2 सीजन देखने के बाद ही ये वाला डंगो तुम्हारे को जो क्या लगे लेवल का मजा सा दिलाने वाला है ना, वो नहीं तुम्हारे को परफेक्ट वर्ल्ड दिला सकता है और नहीं बैटल टू द हेवन। समझ रहे हो ना कि आखिर इसका मतलब क्या है? दैट मींस कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ ऑल टाइम। प्लस इसके अंदर के मार्शल आर्ट्स, बैटल कॉम्बैट एंड स्वॉर्ड फाइटिंग्स, अगर तुमने इनमें से किसी एक भी चीज को गलती से भी देख लिया ना तो फिर तो भाई मैं तुम्हारे को सच्ची में ही बता रहा, तुम्हारा मन एक बार देखने में कभी भरने ही नहीं वाला सही से। यही सेम चीज तुम्हारे को बार बार रिपीट में देखने का मन करेगा। यकीन नहीं हो रहा तो फिर जाकर एक बार बस देख लो, और लो भाई सही से देख लो। बातों बातों पे तो मैं तुम्हारे को इसका नाम बता नहीं भूल चुका हूँ। एंड ये जो हमारा टॉप का डंगो है ना, इसको बस एक नाम से नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कई सारे डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। चाइना में इसका जो असली का टाइटल है वो निकल के आता है बू लियांग रेन। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखे तो वो बन जाता है दी बैड गाइज। इसके अलावा भी इस डंगो का एक और ओरिजिनल टाइटल है जो की है दी डिजनरेट ड्राइंग जियांग हो। बट भाई मैं तो इसको हमेशा ही दी बैड गाइज कह के ही बुलाता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा फील आता है मेरे को। एंड एनीवेज इन सब के अलावा अगर बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो भाई मैं तुम्हारे को पहले से ही बता के रखा हूँ कि इसकी जो स्टोरी लाइन है ना वो विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ ऑल टाइम है। और अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हारे को लग रहा है कि भाई मैं तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ ना भाई, तो तुम खुद ही देख लो अपने आंखों से ही। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये रेटिंग के मामले में टॉप का रैंक हासिल करके बैठा है। और ये यहाँ पर अभी तो नहीं पहुंचा होगा ना, इसका फैन बेस लिटरली काफी तगड़े लेवल की है। लेकिन मेरे भाई सिर्फ इंडिया को छोड़कर, बिकॉज इंडिया में ये डंगो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड होके बैठा है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी जो स्टार्टिंग की कुछ सीन्स है ना वो लिटरली काफी ज्यादा गंदी क्वालिटी की है, जिसकी वजह से अब तक इसको इंडिया के कोई से भी बड़े क्रिएटर एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था। एंड लेट मी रिमाइंड यू, इंडिया के अंदर हर कोई डंगुआ कैसे दिखता है? ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही। तो ऐसे में अगर इसको कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं करेगा तो लोगों को भला पता कैसे चलेगा कि ऐसी कोई डंगुआ सच्ची में एग्जिस्ट भी करती है? लेकिन इसका सोल्यूशन भी तुम्हारे भाई के पास ही है, बिकॉज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला है। अब करने वाला हूँ क्या, मैं तो अपने चैनल पर इस डंगुआ के सीजन 1 को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी डाल भी चुका
चुका हूँ। सो अगर तुम लोग बाकी चीजों से बिल्कुल ही हटकर कुछ अलग देखना चाहते हो तो तुम लोग इस सीरीज को एक ट्राई जरूर से दे सकते हो। एंड अगर एक्सप्लेनेशन भी देखना है तब भी कोई बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हारे को एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके एक वीडियो को एंजॉय करो जिसके अंदर की मैंने इसके सीजन 1 को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके रखा है। और इस डांगुआ की सीजन 2 को भी मैं अपने चैनल पर बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए सबसे पहले तो तुम लोगों को मेरे को भरपूर मात्रा के सपोर्ट दिखाना होगा यार। और इसी बात पे क्यों ना तुम लोग इस वीडियो के अंदर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटा है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, बिकॉज ये एक बिल्कुल ही नया चैनल है जिसके लिए कि मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है यार। सो या कीप सपोर्ट, कीप डूइंग एंड प्लीज चेक आउट ऑन माय डिस्क्रिप्शन लिंक। देन एंजॉय द बैड गाइस सीजन 1 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो। एंड इसके साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा तुम्हारे को अगले किसी दिन अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सून, स्टे कनेक्ट।